तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया। अभी ऑर्डर जो है ना उसको 10-15 मिनट लगेंगे। गाइस आप उम्रा करने आए और आप खजूरें और जमजम ना लेके जाएं तो ऐसा तो नहीं होता ना यार। अभी मैं आ गया हूँ कॉर्निश जद्दा, और जद्दा फाउंटेन भी है यहीं पे। मैं आपको थोड़ा सा अभी आगे जाके भी दिखाता हूँ। तो ये अभी के व्यूज़ हैं। तो भाई ऊपर तो टेम्परेचर इतना लेवल है इस टाइम जनाब, थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ चेयर लिफ्ट की टिकट्स के लिए और वहाँ से भी मैं टिकट लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वापस आ गए हैं चेयर लिफ्ट से, ठीक है। और बड़ा मज़े का यार सारा सिनेरियो रहा। चिकन को अरबी में बोलते हैं यहाँ पे दज्जाज, और KFC को क्या बोलते हैं ये देखें। असद भाई कैसे हैं यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो जद्दा में मेरा सेकंड लास्ट डे होगा और मैंने एक सिटी एक्सप्लोर करना है। मैं वो सिटी एक्सप्लोर करूंगा ताइफ। के अलावा मैंने जो कुछ खाने हैं इनके जो मशहूर खाने हैं सऊदी अरब के, वो मैंने ट्राई नहीं किए, मैं वो ट्राई करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस अभी हम आगे ताज़ी ट्राई करना था हमने अपनी सऊदी के कवर में। तो अभी जो है ये देखें हम पहुँच गए। बस यहाँ से अभी जो है ना हम लेंगे खाना, टेक अवे करने लगे। डाइनिंग नहीं कर रहे हो बस मिसोला दे रहा है ना, मिचोला पकड़ ये तो चावलों के साथ तो ग्रिल नहीं आ रहा। ये भी ग्रिल होता है, ये भी तो बस चावलों के साथ कर रहा है ना, ये भी ग्रिल होता ना। तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया। अभी ऑर्डर भी है ना तो 10-15 मिनट लगेंगे। तो अभी हम जो है ना बाहर वेट करते हैं गाड़ी में। और ये आप देख सकते हैं ये है ताज़ी, ठीक है। ये सीटिंग है इसकी थोड़ी सी। तो बस फिर ऑर्डर रिसीव किया और वापसी गाड़ी की तरफ चल पड़े। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, आई थिंक सो 47 टेम्परेचर चल रहा था और देखने में तो बहुत ही लेवल लग रहा था। और फिर खाया तो वाकई बहुत मज़े का था। चिकन बहुत टेंडर था और स्पाइसेस भी नॉर्मल थे। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं रात का इंतज़ार करने लगा। एक तो गर्मी भी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर मैंने खजूरें लेनी थी, तो खजूरों की मार्केट जाना था इरफान भाई के साथ। आपको पता है जब कोई बंदा उम्रे पे आता है तो वो जमजम का पानी और खजूरें साथ लेके जाता है बाकी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। तो ऑब्वियसली मुझे भी खजूरें लेनी थी। जमजम तो आपको एयरपोर्ट से मिल जाता है, जब आप वापसी फ़्लाइट ले रहे होते हैं तो आप जाते हैं वहाँ पे एक सेक्शन होता है, आप वहाँ से जमजम ले लेते हैं। और फिर हम थोड़ी देर में खजूरों की मार्केट पहुँच गए। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहीं पे आगे खजूरें लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको वैसे ही खजूर की किसी दुकान की सिलेक्शन करनी होती तो आपको बड़ी मुश्किल होती। बट इरफान भाई क्योंकि जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो वो खजूरें एक स्पेसिफिक शॉप से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी आसानी ये थी कि डायरेक्ट हमने उसी शॉप पे जाके खजूरें ले लेनी। गाइस आप उम्रा करने आए और आप खजूरें और जमजम ना लेके जाएं तो ऐसा तो नहीं होता ना यार। क्योंकि नेचुरली वे में आप जब भी उम्रा करते हैं तो आप दूसरों के लिए खजूरें और आप जमजम लेके जाते हैं। तो इरफान भाई के साथ मैं आया हूँ एक स्पेशल जगह पे, भी हम यहाँ पे डेट्स लेने जा रहे हैं। यार ये आप देख सकते हैं सारी की सारी डिफरेंट किस्म की डेट्स टाइप पड़ी हुई, क्योंकि सऊदी में मशहूर है इस काम के लिए। ये भी पड़ी है कुछ, ये भी पड़ी है। अभी हम देखते हैं कि कौन सी वाली बाय करते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं। ये बादाम शादाम चेक करें, अखरोट चेक करें। अभी हमने कहा थोड़ी सेजवा भी डलवा लेते हैं, थोड़ी स्पेशल। खजूरें हमने ले ली हैं, ठीक है। माजूम सारा पैक कर लिया है और अभी हम गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं और बाकी जो कुछ चीज़ें लेनी है वो लेते हैं। अभी मैं आ गया हूँ कॉर्निश जद्दा, और जद्दा फाउंटेन भी है यहीं पे। मैं आपको थोड़ा सा अभी आगे जाके भी दिखाता हूँ। तो ये अभी के व्यूज़ हैं। और आपको मैंने फ्रैंकफर्ट माइंस रिवर को दिखा दिया था। ये रेड सी है, आपने नाम सुना होगा बहुत सारा। और ये इसका सारे का सारा व्यू है और बिल्कुल फुल जो है ना इस टाइम गर्मी हुई है। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और फाउंटेन है, बड़ा खूबसूरत फाउंटेन है। जैसे UAE के फाउंटेन है उसमें तो मल्टीपल हैं, बट इधर एक ही है और वो बहुत ही हाइट पे ऊंचे जाते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये रेड सी है सारे का सारा और ये फाउंटेन लगा हुआ है। बट ये यहाँ से आपको काफ़ी दूर नज़र आ रहा है और वाकई में ये दूर है। और इधर आपकी जनरल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी किंग के घर में लगा हुआ है और वहाँ से ये व्यू आ रहा है। और फिर रेड सी विज़िट करने के बाद हम वापस घर को चल पड़े। और कल का प्लान ये है कि कल हमने ताइफ जाना है।
सुबह का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर हमने थोड़ा ग्रॉसरी के लिए निकलना था, ग्रॉसरी के लिए निकले और उसके बाद हमने ताइफ शहर के लिए निकलना था। घर से 25 मिनट दूर एक बहुत ही बड़ा ग्रॉसरी स्टोर था, वहाँ पहुँचे। तो मैं अपने प्यारे मुल्क की प्रोडक्ट दिखाऊँ यहाँ पे सऊदीया में, ये देखें पैम्पर्स भी अब जर्मन टेक्नोलॉजी पे बनेंगे। ग्रोसरी ख़त्म की और उसके बाद गाड़ी में सामान रखवाया और उसके बाद डायरेक्ट हम निकल पड़े ताइफ के लिए। मैं ताइफ का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। ताइफ को जन्नत अर्ज़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम पूरे साल खुशगवार रहता है। ये शहर मक्का मुकरमा के करीब तकरीबन 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसकी वजह से गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं। ताइफ अपनी शानदार गुलाबों और गुलाब के अर्क यानी अतरे ताइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल यहाँ गुलाब का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, अलहदा रोड, शगरा के पहाड़ और तारीख़ी मकामात ऐसे सियाहों के लिए एक बेहतरीन मंजिल बनते हैं। अगर आप कभी सऊदी अरब आएँ तो ताइफ का ठंडा मौसम, खूबसूरत मनाजिर और यहाँ की मेहमान नवाजी ज़रूर महसूस कीजिएगा। थोड़ा ही दूर गए थे कि बांस नज़र आया। बांस सऊदी अरब की एक बहुत ही मशहूर कॉफ़ी चेन है, वहाँ से कॉफ़ी ली और फिर अपना सफ़र जारी रखा। 45 मिनट दूर अभी पहुँचे थे कि अलहदा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। दोनों तरफ पहाड़ नज़र आने लग गए। उसके अलावा ताइफ की अलहदा केबल कार शहर का एक मशहूर तरीन सियाती तजर्बा है। ये केबल कार बुलंद पहाड़ी मुकाम अलहदा से वादी अलकर तक जाती है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का खूबसूरत सफ़र करवाती है। सफ़र के दौरान नीचे फैली हुई वादी, घूमती हुई सड़कें और पहाड़ों के दिलकश मनाजिर नज़र आते हैं, जो इसी राइड को मज़ीद ख़ास बनाते हैं। केबल कार जदीद, आरामदेह और महफूज है और फैमिली और दोस्तों के साथ ये एक बेहतरीन एडवेंचर साबित हो सकती है। तो फिर प्लान बनाया कि आए तो हैं तो केबल कार से लाजमी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे तो मंजर बहुत ही खूबसूरत तरीन होता जा रहा था और अचानक हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था हाइट पे जाने के साथ कि ऊपर अब हल्की हल्की ठंड महसूस होने लग गई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की सड़कें सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई हैं, नीचे वादी तक जाती हैं और साथ ही ये शानदार पहाड़ी मनाजिर वाकई दिल को खुश कर देते हैं। आज मौसम भी लाजवाब है, साफ़ आसमान, हल्की सी ठंडी हवा और पहाड़ों का ये व्यू सफ़र को मज़ीद पुरसकून बना रहा है। अलहदा का ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ड्राइविंग स्पॉट्स में से एक है और अगर कभी ताइफ आना हो तो इस पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव ज़रूर करें। और फिर हम केबल कार के स्पॉट पे पहुंच गए। गाइस हम इस टाइम आए हुए ताइफ और ताइफ में भाई जी बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है जद्दा से, ठीक है। तो भाई ऊपर तो टेम्परेचर इतना लेवल है, इस टाइम जनाब थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। हम तो भाई गर्मी में सारा का सारा दिन रहते थे, अभी हम यहाँ पे आए हैं तो यार पता लगा है कि सऊदीया में भी बड़ी चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत व्यू है सारा माउंटेन्स का। ये हैं यहाँ के सीन्स। अभी मैं जा रहा हूँ चेयर लिफ्ट की टिकट्स के लिए और वहाँ से भी मैं टिकट लेता हूँ। तो नारान की तरह की जो लिफ्ट में यहाँ पे बनाई हुई है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी है ना वो नहीं है, ऑलमोस्ट ग्रीन माउंटेन्स नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे थोड़े से खुश्क माउंटेन्स। बस भी टिकट्स ली और केबल कार की तरफ चल पड़े।
रात का ये मंजर वाकई जादुई है। नीचे पूरा शहर रोशन है, जैसे हज़ारों सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। पहाड़ों की स्याही, ठंडी हवा और ये खामोशी, बस दिल चाहता है कि ये लम्हा यही रुक जाए। ऊंचाई से देखें तो अलादा का सारा रोड रोशनियों की लाइन की तरह लगता है। दूर दूर तक चमकती हुई लाइट्स और पहाड़ों का मंजर है। ये वो सीन है जो कभी भूलता नहीं। केबल कार के ट्रांसफ़र पॉइंट पर पहुंचे। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, यहाँ पर वाटर स्लाइड्स भी हैं, बट रात हो चुकी थी तो रात को वो सारा कुछ बंद हो चुका हुआ था। तो जो बंदा रात के व्यूज़ एंजॉय करता है तो फिर वो यहीं से वापसी का ट्रांसफ़र ले लेता है। हमने भी फिर वापसी का ट्रांसफ़र लिया और अभी उतरे ही थे और वापस दूसरी केबल कार में बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वापस आ गए हैं चेयर लिफ्ट से, ठीक है। और बड़ा मज़े का यार सारा सिनेरियो रहा। खुश पहाड़ सारे सूखे रफली जनाब, और बड़ा अच्छा जो व्यू था, क्योंकि नीचे से रोड जा रही थी, सारा माउंटेनियस एरिया, तो इस वजह से बहुत ही लेवल का व्यू था। और अभी इस हाइट पे आके सऊदीया में बादल भी गरज रहे हैं और जो है बारिश का भी इम्कान है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा अभी ये देखा आपने। अब हम वापसी जद्दा के लिए निकल चुके थे, भूख भी लग चुकी थी, तो वापसी पे KFC नज़र आया। KFC पर रुके और खाना लिया। पेट पूजा के लिए मैं आ गया हूँ KFC, और KFC को अरबी में क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सऊदी अरब में चिकन को अरबी में बोलते हैं यहाँ पे दज्जाज, और KFC को क्या बोलते हैं ये देखें, दज्जाजे कंताकी। तो भाई ये देखें इतना मुश्किल नाम है KFC का यहाँ पे, तो बुलाना हो तो भाई KFC बहुत ईजी है। तो वही ऑर्डर कलेक्ट कर लिया और अभी हम जा रहे हैं। वापसी जद्दा जाते हुए हमें अपने प्यारे मुल्क का हॉस्पिटल नज़र आया, सऊदी जर्मन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। और तकरीबन 4 घंटे बाद हम जद्दा वापस अपने घर खैर खैरियत पहुंच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और फिर अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। अगले दिन फिर मैंने अपना सामान पैक किया, गाड़ी में अपना सामान रखा और फिर वापसी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक जगह हमारी रह गई है खाने की, रोमांसिया, जहाँ से मंदी बड़ी मशहूर है, वो खाते हैं। घर से सिर्फ 25 मिनट दूर रोमांसिया था। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पार्किंग ढूंढी, पार्किंग लगाई और फिर अंदर चल पड़े। रोमांसिया पहुँच के ऑर्डर प्लेस किया। और रोमांसिया के बारे में ये कहा जाता है कि सऊदी अरब में जो रोमांसिया खाए बगैर चला गया, उसने सऊदी अरब सही से विजिट ही नहीं किया, तो उसको वापस जाना चाहिए। रोमांसिया की सीटिंग कुछ ऐसी है कि यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं और आपने कारपेट पे बैठ के यहाँ पे खाना खाना होता है। यूनिक डिज़ाइन था, अच्छा डिज़ाइन था, तो हमने भी एक कैबिन ढूंढा और वहाँ पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऑर्डर सर्व कर दिया गया। एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा हुआ कुछ आया था और उसके नीचे जो मटन था ना, उसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और खाना मुकाया। और उसके बाद फिर कुनाफा आ गया। कुनाफा इनकी स्वीट डिश होती है, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में भी हर जगह मिलता है ऑलमोस्ट, बट यहाँ का कुछ स्पेशल है सुना है। कुनाफा मुकाया और फिर हम निकल पड़े। रोमांसिया का बड़ा नाम है, ये आप उनकी डिलीवरी व्हीकल्स देख सकते हैं, ये सारी उन्हीं की व्हीकल्स हैं। अब ये मेरे लास्ट मोमेंट्स थे और रियली मैं ना बड़ा मिस करूँगा जद्दा को, और ये मैं लास्ट टाइम जद्दा को क्लोजली देख रहा था। बस अलविदाई मोमेंट्स आ गए थे, मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुँच चुका था और अब मुझे अपना बैग निकाल के अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग पास लेने चलना था। मगर उससे पहले मुझे जमजम काउंटर पे जाके अपना पासपोर्ट दिखाकर मुझे जमजम कलेक्ट करना था। तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट दिखा के और उम्रा वीज़ा दिखा के जमजम बाई कर सकते हैं। तो जमजम कलेक्ट किया, बोर्डिंग पास लिया और ड्यूटी फ्री में कुछ चीज़ें देखने लग गया और फिर फाइनली अपने जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तो ये थी मेरी सऊदी अरब की सीरीज़। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पे मेरा लगेज बैग तो आ गया था बट आबे जमजम नहीं पहुँचा था। बट आबे जमजम की भी एक लंबी कहानी है, आखिरकार 2 दिन बाद मेरे पास पहुँच गया। असद भाई कैसे हैं यार? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।